हेलो एंड वेलकम, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं ये स्पेशल शो आईटीवी नेटवर्क पर। 2009 में इम्तियाज़ अली लेकर आए थे एक प्यार की दास्तां जो आपको बहुत पसंद आई थी, लव आजकल। और अब 2020 में इम्तियाज़ अली दोबारा मॉडर्न डे लव और 1990 के लव को लेकर आ रहे हैं एक नए कहानी के संग, एक बहुत बेहद खास सराही हुई जोड़ी के संग जो हमारे संग आज जुड़ रहे हैं आईटीवी नेटवर्क पर। तो पहले तो सारा अली खान और कार्तिक आर्यन, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। It's of course, it's an iconic tale which we loved, as I said, when we first watched it. But for you, what was the USP of the movie? For why you signed it? When you read the script, you of course had seen the original as well. But what appealed to you about this modern day reprise of Love Aajkal? I think, yeah, I was about to say the same thing. USP है. Yeah, I think that when Imtiaz sir comes to you with a romantic film, you don't, I mean, if Imtiaz sir comes to you with any film, firstly, you go through a lot of disbelief. Once that's settled down, I think that you're just thankful and grateful. I was, of course, very excited at the thought of playing a romantic film and being a, romantic heroine in an Imtiaz sir film. So I think he very rightly said it, that Imtiaz sir is, I think, what draws you to a film like this. And the reason for that, I feel, is because he tells us the story of journeys very beautifully, Love is a journey, ultimately. It's a journey of self-discovery. It's a journey of discovery in general. And I think the way in which Imtiaz sir tells that, all the while keeping characters grey, alive, real and relatable and nuanced, is really outstanding. And it's been amazing. पर क्योंकि इस फिल्म में कार्तिक दो जर्नीज हैं, दो कहानियां हैं और आप उन दोनों कहानियों में मौजूद हैं, तो आपके लिए मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग था. इनफैक्ट रघु और लीना की जो लव स्टोरी है जो 90s में लीना आरुषि शर्मा प्ले कर रही हैं, जो कि डेब्यूटेंट है इस फिल्म में, वो स्टोरी को प्ले करना, साथ ही साथ यहाँ पे वीर और जोई की कहानी जो 2020 पे सेट है, ये दोनों मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था. बिकॉज मैं पहली बार ऐसे कैरेक्टर्स प्ले कर रहा था, एक ही फिल्म में दो कैरेक्टर्स प्ले कर रहा था. प्लस इम्तियाज़ सर जिस दिन उन्होंने मुझे पहली बार ये फिल्म ऑफर में, मतलब मेरे लिए कोई दो राय नहीं थी, मेरे दिमाग में सीधी सी बात थी कि आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद इम्तियाज़ अली सर एंड दिस वाज द अपॉर्चुनिटी. In fact, he had offered me a different film when he had called me for the narration, and then later on we decided to do this film. He decided to do this film, and he said that this is the right time for this film, so we should do this film first. And so yeah, I was like, ये तो बहुत ही अच्छा है, इसमें तो और दो कैरेक्टर्स मैं निभा रहा हूँ. एंड मुश्किल होता है एक्टर के लिए कि दो जर्नीज आप एक्सप्लोर कर रहे हैं एक ही समय पर, क्योंकि कई शूट्स आई एम श्योर ओवरलैप कर रहे होंगे. काफ़ी मुश्किल था, लेकिन उन्होंने बहुत आसान कर दिया. आई थिंक ही नोज हिज कैरेक्टर्स इन एंड आउट, एंड द वे ही डिस्क्राइब्स और द वे, like for the first time, this has been a life changing or such a learning experience for me as an actor. I mean, he has really changed my thought process as an actor, and the way he deals with you off and on set, before and after the shoot or the shot, it's unreal. It's so real that it's unreal, it's that kind of a feeling. It's surreal. And जब हम लोग वहाँ पे, जैसे रघु के टाइम पे फिल्मी पना था, उस कैरेक्टर में बहुत फिल्मी पना है, तो उसके लिए एक अलग सा बॉडी लैंग्वेज हम लोग वो देखते थे कि इसका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा, ही विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन व्हेन एवर ही एंटर्स अ रूम. दोज काइंड ऑफ टॉक्स जो हमारी होती थी, बॉडी लैंग्वेज क्लासेस हुई थी अलग से दोनों किरदारों के लिए, चाहे वो वीर हो चाहे रघु. 90s का म्यूज़िक पूरे टाइम सुनता रहता था, 90s की फिल्में देखता था, तो वो एक तरीके से मेथड हो रहा था. ही इंट्रोड्यूस मेथड इन माय लाइफ. सो विद एक किस्म का एक्टिंग लेसन्स चल रहे थे आपके सेट पे. एक्टिंग क्लास थी, एक्टिंग स्कूल था, और इस वजह से शायद आपका भी ड्रीम था कि आप इम्तियाज़ अली से काम करें, के संग काम करें. अरे मैं आपका पोस्टर देख रहा हूँ तो मेरे जहन में भी थोड़ा सा फ्लैशबैक हो रहा है, क्योंकि आई एम सीइंग 2020 व्हिच इज़ प्रेजेंट टाइम, 1990, और मेरा जन्म साल भी वही है 1990, और दरअसल फरवरी में ही, तो मेरे जहन में फ्लैशबैक चल रहा है. पर एक फ्लैशबैक मैं आपसे भी चाहूँगा कि 2009 में क्या आपने तभी लव आजकल देखी थी? When it was released, did you wait a bit to watch it? No. I watched it when it was released, but very differently. I think the lens in which that I viewed the shooting and the filming and the release of the film was very different. I think that back then, if somebody had told me that I would be doing a film called Love Aajkal 11 years later, I really would have not been, I would have been shocked, And I saw the film,
And like we've discussed before, I think that it was very ahead of its times in the telling of its story, you know. प्यार को ही दर्शाया गया है उस फिल्म में, लेकिन बहुत ही अलग तरह से और बहुत ही अलग तरीके से. और मुझे लगता है वो एक जो थीम है कि हम कल के प्यार को और आज के प्यार को कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं. हमारा आज ऑफ कोर्स बदल गया है क्योंकि 11 साल में काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं. But the ethos of love remains the same, and I think the language of expression changes. And I think through the film we're also trying to showcase that प्यार एक ऐसी चीज़ है और एटलीस्ट होनी चाहिए जो कि जेंडर या टाइम कंस्ट्रेंट्स में नहीं डिफाइन किया जाता. इट ट्रांसेंड्स बोथ दोज थिंग्स, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट्स क्योंकि हम इंटरेस्टिंग. फ्लैशबैक मोड में हैं, तो 2009 में आप क्या स्कूल में थी उस समय, जहन में क्या चल रहा था? डू यू रिमेंबर? 11 साल में मैं स्कूल में थी जी. तो क्या तब के एक्टिंग के सपने थे, क्या चल रहा होगा आपके सपने तो जहन एक्टिंग में से तब? एक्टिंग के तो पैदाइशी थे, लेकिन मैं बहुत पढ़ाकू थी. तो ये वकालत और इतिहास और इस सब के चक्कर में कहीं ना कहीं मैं, मतलब पता नहीं, एक्टिंग का कीड़ा हमेशा था, लेकिन पूरी तरह से ये पता नहीं था कि ये ही करना है. वो बाद में हुआ. 2020 सारा, 2009 की सारा को कोई एडवाइस देना चाहेंगी अब? नहीं, क्योंकि 2020 की सारा सही है अब. तो कुछ She's turned out all right. Yeah, she's turned out fine, man. Like, Okay. you live and learn. Experiences make you who you are. जी. So. 2009 में कार्तिक आप कहाँ थे, क्या चल रहा था जहन में तब? मेरे जहन में आई थिंक मैं तब से एक्टर ही बनना चाह रहा था, और आई थिंक मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलूँगा, टेंशन मत ले, सब हो जाएगा. हाँ, हो जाएगा. तूने देखा नहीं अभी क्या होने वाला है. इंतज़ार करो, बी पेशेंट. तो वो मैं रहा हमेशा से. सो आई थिंक अगेन मुझे भी कुछ ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं होगी. आई एम, जो भी अभी तक मेरी जर्नी में रहा है, आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ इट, एंड आई रियली फील दैट गिवन अ चांस आई वुड रिपीट दैट. सो आई रियली थिंक कि 2009 हो चाहे 2005 हो चाहे 2020 हो, सेम जर्नी मुझे वही चाहिए. Because your father has been part of the original, did you talk with him about when you signed this film? Did you have any conversations कि मैं लव आजकल 2 कर रही I हूँ? don't think it was because he was in the original, because the story is very, very different. But I think that, you know, he's had the opportunity of working with Imtiaz sir before. So our conversations were revolving around that more. You know, I think that as a director, Imtiaz sir is so sure about what he wants, yet he lets you go and discover what you make of your character, which I think is so beautiful. And he's a very relatable human being, leave aside just director. So I think this whole calm, nurturing, patient kind of vibe that he has is something that I knew because I'd met him before. But seeing the way that translates into the workspace and the surety with which it translates into the workspace is something that my father told me would happen. बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं आजकल कि आपको किसी ने टिप्स दिए थे, आपके फादर ने टिप्स दिए थे, करीना ने टिप्स दिए थे, लेकिन क्या टिप्स देंगे? मतलब इम्तियाज सर के सेट पे जब आप हो, आपको किसी भी तरह के टिप चाहिए ही नहीं होते हैं. जस्ट यू आर देयर एंड ऑल द टिप्स दैट यू नीड टू नो, नॉट जस्ट फॉर द फिल्म बट फॉर लाइफ, ही इज ऑलरेडी गिविंग यू. सो आई थिंक दैट दैट्स. मगर क्योंकि आपके परिवार में इतने कामयाब शख्सियत हैं, कामयाब एक्टर्स हैं जिनको लोगों ने बहुत पसंद किया है, तो क्या आप फिल्मों के बारे में बात करते हैं काफ़ी, उनसे एडवाइस लेते हैं या डिस्कशंस करते हैं, या ज़्यादा नहीं? ऑनेस्टली ज़्यादा नहीं. थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं ऑफ कोर्स. एडवाइस हमेशा दोनों, मेरे माँ मेरे फादर दोनों देते हैं मुझे, लेकिन दोनों का ये भी कहना है और मानना है कि ultimately everybody has their own journeys. Ultimately you have to be convinced about the work that you're doing, and nothing here will work more than conviction, learning and gratitude. Stay humble, stay grounded, have a balanced life, and ensure that audiences and the media likes you, because we'll always love you. We are your parents. You could do the worst thing in the world and we'll love you, but your audiences are important. That's something that we talk about. एक और फ्लैशबैक पे मैं आप दोनों को ले जाना चाहूँगा. ऑफ कोर्स काफ़ी लोग बात कर रहे थे कि यू हैड गिवन दैट आंसर ऑन कॉफ़ी विद करण, और फिर इत्तेफाक से एक फ़िल्म हो गई. मगर आई वांट टू यू टू रिवाइंड. कार्तिक, आपको याद है वो पल जब आप पहली बार सारा से मिले थे और उन्होंने वो आंसर दिया था, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ? सारा क्या शायद थी, क्या मीटिंग हुई, क्या मुलाकात हुई? उसके बाद जब वो ऑलरेडी इंटरव्यू आ गया था, जब शो आ चुका था, उसके बाद जब हम मिले थे, इनफैक्ट हम लोग करण की ही बालकनी में मिले थे करण के शो के बाद, और उनकी दिवाली पार्टी शायद से थी, दिवाली पार्टी थी वो, जहाँ पे हम मिले थे. एंड ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा ऑकवर्डनेस जब ऐसे स्क्रीन पे जब आता है ऊपर, वो पहली बार ऐसा हो रहा था. लेकिन आई थिंक वो जब हम मिले तो उसके बारे
उसके अलावा इधर उधर की सारी बातें की उसको छोड़ के एंड बट हाँ मतलब इट वाज जस्ट फन यू नो ये भी जैसी है मैं भी जैसा हूँ हम दोनों जब बात भी कर रहे थे आई थिंक हम लोग फिल्मों की बातें ज़्यादा कर रहे थे काम की ज़्यादा बातें कर रहे थे और उस टॉपिक की बात इतनी नहीं छेड़ रहे थे बट इट वाज फन या क्या वही आपके जहन में भी वही वही था? और क्या आपको लगा था तब कि मीडिया इतना बिल्कुल ही पागल हो जाएगा ये आंसर को लेके और ये मीटिंग्स को लेके? बिल्कुल भी नहीं। मैं आज एक्चुअली इस बारे में सोचती भी हूँ और तो मुझे इतना फनी लगता है एक्चुअली दैट आई मीन यू गो ऑन अ चैट शो विद करण जौहर। आई मीन look at the things people say on chat shows with Karan Johar. Yeah, I mean that's not the place to be saying things that are going to be thrown in your face like a year and a half later. But I mean it's all fun and games, so I guess it's okay. और ये क्या क्रेडिट है आपकी फिल्म के लिए और आपकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के लिए कि इतने चर्चे हुए आप दोनों देखिए के मुझे बारे में? मेरा सच में ये मानना है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. So I mean whatever it is, ultimately there's curiosity to watch us on screen, and I think that's what really matters. And I think that we've worked very, very hard, and we've done a very honest film together, and we've worked, you know, with a lot of dedication for the past year, and especially with the vision that Imtiaz sir had. It's a very relatable story that we are telling, but it's also a story that is not necessarily easy to tell. They're two very seemingly different people. You know, I really think that my character embodies pragmatism. She's so practical, so driven, so focused, whereas his character is very, very idealistic in my opinion. You know, he lives by very different fundas, if you will. He says things like in the trailer, you know, the line that's gone everywhere, which aana to puri tarah aana. And there's this girl that's like so driven by her work. So it's almost like हमारा middle ground कहाँ होने वाला है? क्योंकि ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रही है. So what their journey is going to be. So I think that it's just very, very exciting, and now I just cannot wait for this film. It's day after that we're releasing. And we can't wait And to it's watch it gonna as be well. amazing. Honestly, we're really waiting to watch it. Very intrigued by the trailer. Yeah, in fact, I would like to add on this कि the characters of an Imtiaz Ali movie, you know, there's always this thing about them that ये कहीं ना कहीं real होता है और कुछ इतना ज़्यादा real होता है कि आपको उसकी real होने से लगता है कि ये possible हो नहीं पाता है हमारी असली दुनिया में. तो कहीं ना कहीं ये जो वीर और जोई की दुनिया भी है उसमें भी जिस तरीके से जोई अपने करियर को लेकर इतना इन्वॉल्व है और प्यार और करियर के बीच में डिसाइड कर रही है, वीर भी वैसा एक तरीके से उसके लिए एक वॉइस है जिसमें वो बोलना चाह रहा है कि जो है वो सामने बोल देता है. तो वो वाली चीज़ें काफ़ी वियर्ड भी लग सकती है, वो काफ़ी एक तरीके से वियर्ड लगता है क्योंकि आप वैसी चीज़ें नहीं बोलते. जैसे कि इनका उसमें डायलॉग है कि आई शुड keep the bitch inside me inside. तो ये बोलते हैं no, you are a bitch. वो बाहर आना चाहिए. तो बोले bitch, zebra या जो भी हो जो अंदर है वो बाहर आना चाहिए. तो मीनिंग उसका कैची है सही में. बट यू नो तो वो एक जो वियर्ड ये रियल बात है लेकिन आपको वो लगेगा कि यार ये बहुत वियर्ड सी चीज़ हो रही है. सो वो हाँ जो कि हम ऐसा देख रहे हैं ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे. तो ये एक वर्ल्ड जो है वो इम्तियाज़ अली सर का एक वर्ल्ड है और आई थिंक इसमें हम बहुत यू गेट सक्ड इनटू इट द मोमेंट यू सी अ ट्रेलर और द सॉन्ग्स एंड धीरे धीरे जैसे अनफोल्ड होती हैं चीज़ें वैसे वैसे आप और इंट्रीग होना चाहते हो. On sets, how was the experience like? For Karthik, for you with Sara, she's of course a newcomer in the industry, but she's wowed us with her performances already. कैसी थी Sara sets? I loved पे? working क्या with सीखा Sara. आपने? I think she's really talented and she knows her job and I really feel कि अभी the amount of love people show for her, it's well deserved and I think more and more people will start falling for her. Same question for you. He's had a great track record, of course. He's young, but industry में तो क्या सीखा कुछ आपने? एक बात ये है कि see I can say that he's amazing and his work is great, but we all already know that, we've seen it. He's had like touch with 3 back-to-back great hits. But I think what's very, very special is that there's no air about it, Like on set, when working with him, there was not a single moment where I felt like, okay, I'm 2 films old and he's been here for 8 years. There was never that kind of vibe. There was never that disparity, and I think that's because of him. I think that it takes an actor to give another actor that kind of respect, even if it's not necessarily deserved. I don't think that we are equals when it comes to our job at all.
but I never was made to feel like that. And professionally and when we were working, you know, it was, I could say anything, I could joke, I could laugh. There was never that, you know, conduct that one had to follow, which I think is really amazing because then you feel immediately very comfortable. So I think I'm very, very thankful for that. You know, because we are speaking of course about love और आपकी फिल्म जो है वो प्यार को दर्शा रही है, एक सवाल मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा because that was also about love through the ages. ये भी love through the ages है. तो क्या आपको लगता है वाकई में कि प्यार असल ज़िंदगी के बारे में बात की जाए तो it's changed over the ages. You know, the romance has changed, the type of flirting, love, etc. बदला है क्या? I think so. I think that the expression of love and the feelings that love entail might transcend time. But the way you express it changes with regards to society. You know, specifically I think, which is why, you know, I should be talking about Zoe, but which is why I think Veer's character is so interesting for me. Because he stands the test of time. He's still saying, Aana to puri tarah aana. He's still saying without any filter what people don't oftentimes say. Whereas Zoe, in a more maybe common way, actually carries the burden of today. She gets influenced by her mother. She gets influenced by her career. She gets influenced by this exterior self, which we called bahar wali Zoe. उसे बाहर से इतनी अलग चीज़ें externally pressure करती हैं that she sometimes stops hearing the inside voice within her, which is there, which might be the case for a lot of people. I think that we don't always showcase what we truly are from the inside, and the reverse. So there is this girl who's constantly divided between what's inside and what's outside. And this guy that doesn't even realize whether he's inside or outside because he just says it the way that it is without any filter. So that's interesting क्योंकि प्यार क्या बदल गया है, क्या उसकी परिभाषा बदल गई है, हाँ, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि सबके साथ ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि I don't think वीर के साथ necessarily ऐसा हुआ है, लेकिन जोई के साथ बहुत हुआ है. The fact that women are independent today, the careers have changed, the relationship dynamics have changed, is something prevalent in her. But I think that he still holds on to that innocent, full love. So, आपका कैरेक्टर शायद वही परिभाषा में बिलीव करता है. रियल लाइफ में भी क्या आपको लगता है कि वही है कि इट्स द डेफिनेशन इज़ डिफरेंट? कई लोगों के लिए ओल्ड स्कूल रोमांस बेस्ट है, कई लोग मॉडर्न रोमांस में यकीन करते हैं, यू नो, वन नाइट स्टैंड्स, ये आपका डेटिंग ऐप वाला रोमांस एट्सेट्रा. तो क्या प्यार की परिभाषा वाकई में बदली है? मुझे लगता है काफ़ी हद तक. मैं कैरेक्टर पे भी आता हूँ उसके बाद, लेकिन जो पर्सनली मेरा बिलीफ है, अवेलेबिलिटी बहुत हो गई है चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए. बहुत सारे जैसे कि ऐप्स अवेलेबल हो गए, डेटिंग ऐप्स आ गए हैं, या फिर इनफैक्ट व्हाट्सएप भी पहले नहीं हुआ करता था, या इतने सारा जो सोशल मीडिया है या फिर आपकी वर्चुअल वर्ल्ड है वो इतना ज़्यादा ग्रो हो चुका है कि वो अब डेटिंग तक आ चुका है, वो कहीं सीमित नहीं रहा है. तो कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेस करने के बहाने या एक्सप्रेस करने के तरीके बहुत सारे मिल गए, विच आई थिंक आई डोंट माइंड. आई थिंक लोगों के पास बहुत सारे तरीके हैं और आप जनरलाइज नहीं कर सकते किसी के लिए क्या वर्क करता है, किसी के लिए क्या नहीं. किसी के लिए अरेंज मैरिज तो किसी के लिए लव मैरिज, यू नो, वो किसके लिए टू ईच इज ओन वाली चीज़ है. लेकिन प्यार हमेशा फीलिंग वाइज हमेशा सेम ही रहा है. द ओनली थिंग पर्सनली मुझे लगता है, मैं आई मिस बीइंग मिस्ड. यू नो, एक वो जो क्वालिटी होती है जब आपके पास फ़ोन पूरे टाइम नहीं होता था. आई थिंक वो वाली जो सिचुएशंस हैं, वो जो मैं 90s का रोल प्ले करके मैं एक्चुअली निभाते टाइम मैं सोच रहा था कि ये कितनी अच्छी फीलिंग है. एक लॉन्गिंग वाली फीलिंग है, एक अवेलेबिलिटी ना होने में ज़्यादा प्यार एक फील होता था. तो वो रघु का किरदार निभाते टाइम मुझे बहुत वो आया. लेकिन साइमल्टेनियसली वीर इस सेटअप में इतने सारे कम्युनिकेशन के वर्ल्ड में भी अभी भी वो वैसा सा किरदार है जो बोलता है आना तो पूरी तरह आना, या तो आना ही मत, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा. इम्तियाज़ सर ने एक बहुत अच्छी लाइन इसके लिए, वीर के लिए एक्चुअली बोली थी कि आउट ऑफ ऑल हिज कैरेक्टर्स दैट ही हैज़ रिटन, वीर इज़ वन कैरेक्टर हु इज़ नॉट लॉस्ट और ही नोज़ व्हाट ही वांट्स. ही इज़ द ओनली कैरेक्टर इज़ रिटन जिसको पता है कि उसको क्या चाहिए, और वो फिर उसकी जर्नी जो भी हो, लेकिन ही नोज़. तो आई थिंक एंड दैट्स द weirdest part about Veer, that he knows. That's the reason he will look a bit weird in this whole setup where no one knows what they want. So the right guy
would look like the weirdest one over there. Well, your film's also releasing at a time when love is in the air, as they say. Valentine's Day का वक्त है, तो इस साल हमें पता है कि आपका Valentine's plan क्या होगा, हमें पता है दर्शकों का Valentine's plan क्या होगा. Go out and watch Love आजकल 2. But कोई Valentine's Day का किस्सा है जो आप सुना सकते हैं, कुछ हुआ हो पास में 14th February में? मेरे एक वैलेंटाइंस डे पे मैं गया था डेट, मतलब मैं लंच के लिए गया था किसी को दोस्त को मिलने, और वो आई नहीं थी, तो उन्होंने On Valentine's Day. 13th Feb एक दिन पहले ही बनाते थे. Very sad. इसीलिए मैं मानती हूँ. कहीं आपका कोई ऐसा, पहुंच ना जाओ और कोई इसलिए ना आप किस डे में ही नहीं विश्वास करते? You know, generally, like to be truth be told, I think that it's like everything to each their own. You know, if people need a day to like go out there and buy tickets and popcorn and watch our film, then Valentine's Day is superb. But generally, I feel that love is something that should be kind of celebrated every day. Okay. Are you someone who expresses a lot also? It depends. It depends. चलिए एक सवाल मैं ज़रूर पूछूंगा आप about you know your favorites before we let you go. We're speaking of course about love, so I'm going to ask you about things that you love, and then let's get you to answer that. What is something that you love doing in your free time? I love playing football or sleeping. What do I love doing? I think I honestly don't like free time. I was just actually thinking that what do I love doing in my free time? But I don't like free time. You don't love free time. I yes. don't love free time. Okay. What's a food that you love? Food? Chole bhature. I love food. That's it. I would love chole bhature. I would love dal bati. I love pav bhaji. I love food. Yeah. Destination? Destination? Favorite place? My recent favorite place would be like I like to travel. I would love to travel a lot and explore more. But Sangla is one place I really love. We shot for Love Aajkal in Sangla. It's beautiful. You have mountains with Borders Tibet. borders Tibet. We went to the last village over there, Chitkul, to shoot. I mean, it was unreal. Unbelievable. Really stunning. Truly stunning. आपके लिए कोई favorite place? Apart from that, I think it would be maybe, it's predictable but true, New York. So a place where you spend time, of course. in the past as well. I think it's because I studied there, so a lot of attachment to those days of my life. A favorite movie that you love? Kabhi Khushi Kabhi Gham. कुछ होता है. Actor? कुछ होता है. Rockstar also actually. I love it. Imtiaz Ali, staying Yeah, true, yeah, staying loyal. yeah. Actor, actress? Actor, actress, I think Alia Bhatt. A lot of Shah Rukh sir. Designer? Designer, I'm not answering this question. I need clothes on rent. Neither can I. Yeah. सब भाड़े They're all great. I love all of you. Please continue giving me lehengas. सब favorite है. सब favorite. ये नहीं चुनूंगी, कहीं और चूज कर लूं. डिजाइनर नहीं चूज करना. और आखिरी सिंस फ्लैशबैक्स हम कर ही रहे हैं तो सब्जेक्ट स्कूल में Favorite subject? History, hands down. Chemistry. होप आपकी केमिस्ट्री भी ऑन स्क्रीन बहुत अच्छी दिखे और आखिर में हम आपसे पूछेंगे कार्तिक ये सीक्वल्स का प्यार क्या है बहुत सारे सीक्वल्स कर रहे हैं आप इत्तेफाक की बात है या क्या हो रहा है बिल्कुल इत्तेफाक की बात है. मैंने कुछ इस साल मेरी तीनों ये पहली बार ऐसा हो रहा है लेकिन मुझे ये सब नहीं पता था. ये ट्रिवियाज आते रहते हैं रोज के कुछ ना कुछ. बट आई नेवर डिसाइडेड. इट वाज नेवर अ कॉन्शियस डिसीजन कि सीक्वल्स ही करूंगा. आना तो सीक्वल लेकर आना वरना आना ही मत. एग्जैक्टली ऐसा नहीं है. वो ऑफिस के बाहर साइन लग गया है सर वो अपने आप हुआ है और वो स्क्रिप्ट्स मुझे वही पसंद आई. बट इट्स एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक अ फ्रेंचाइज फॉरवर्ड एंड आई एम रियली लविंग इट. बट दिस वाज नेवर अ decision, conscious decision. And talking about Love Aajkal will always be Love Aajkal. It will never be called Love Aajkal 2 or a इसलिए मैं sequel. कह ही नहीं रहा हूँ, And Love Aajkal. 2020, 1990 जैसे है वैसे ही शायद कल को 2025 और 90 या 2000 हो तो वैसा कुछ हो सकता है. End of the day मैं बस बोलूँगा कि I'm proud to be an इम्तियाज़ अली hero. So, yeah. All I can say at the end of this interview is certainly इन्होंने ये फिल्म बहुत ही प्यार से बनाई है. It's their labor of love. So go out and give it a lot of love. I think it's time now for the audiences to give your love this Valentine's Day to Team Love Aajkal. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को हमारे संग जुड़ने के लिए.